अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज हफ्ता 23 मार्च RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। पूरे मुल्क में 84वां यौम पाकिस्तान मिली जज्बे से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका परेड। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन अब्दुल अजीज मेहमान खुसूसी थे। यौम पाकिस्तान पर कौमी धुन पर फौजी दस्तों की शानदार परेड। चीन और आज़रबाईजान के दस्ते भी शामिल थे। परेड में हरबी साजो सामान, जदीद तबाहकुन मिसाइल और दीगर हथियारों की नुमाइश। फजाई मार्च पास में F-16 और JF-17 थंडर तैयारों की शानदार परवाज। हाजरीन शाहीनों की महारत पर अशश कर उठे। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी कुव्वत को मुल्क को गैर मुस्तहकम करने नहीं देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का मुसल्लह अफवाज की परेड से खिताब। हुकूमत का 35 लाख परचून ताजरों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। मुजव्वजा बिल की मंजूरी के बाद नए माली साल की पहली सहमाही में टैक्स वसूली शुरू हो जाएगी। पाक बहरिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और भारतीय जहाज़ों में झड़प। एक एहलकार शहीद, 5 भारतीय माहीगीर गिरफ्तार, 2 लापता हो गए। सुई कंपनीज की अवाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। रमजान में गैर एलानिया लोड शेडिंग करने वाली सुई सदरन और नॉर्दर्न ने नरखों में 380% इजाफे की तजवीज़ दे दी। वजारत तवानाई बरहम, मुतबादिल तजावीज़ लाने की हिदायत। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 62 अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी। हमले के वक्त हॉल में 6000 अफराद मौजूद थे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह अफवाज की परेड। सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। इस्लामाबाद के शक्करपड़ियां ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की परेड में फौजी दस्तों ने शानदार मार्च पास किया। परेड में चीन और आज़रबाईजान के फौजी दस्ते भी शामिल थे। कौमी धुन पर दिलफरेब परेड ने हाज़रीन के दिल मोह लिए। परेड के मेहमान खुसूसी सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन अब्दुल अजीज थे, जबकि इस मौके पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। परेड के शुरका से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि SIFC से मुल्क में तरक्की होगी। पाकिस्तान को मुआशी, समाजी और सियासी चैलेंजेस का सामना है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी कुव्वत को पाकिस्तान को गैर महफूज करने की इजाज़त नहीं देंगे। यौम पाकिस्तान की परेड में F-16, JF-17 थंडर और मेराज लड़ाका तैयारों ने फजाई मार्च पास का शानदार मुजाहरा किया। चौरासीवें यौम पाकिस्तान की परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के मुख्तलिफ शोबों ने अस्करी सलाहियत का मुजाहरा किया और जदीद हरबी साजो सामान के साथ परेड का हिस्सा बने। इस मौके पर JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों ने शानदार फजाई मार्च पास किया। फजाइया के शाहीनों ने पैराशूट से जंप लगाकर अपनी अस्करी तरबियत पर दाद समेटी। F-16 लड़ाका तैयारों की घन गरज ने फजा को दहलाए रखा। F-16 लड़ाका तैयारों के शाहीनों ने दुश्मन पर फजाई बरतरी बरकरार रखने के अज़्म को दोहराया, जबकि मेराज तैयारों ने अपनी बेहतरीन सलाहियत का इजहार किया। ऐवान सदर में सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज को निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज को निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वजीर आज़म शहबाज शरीफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी शरीक थे।
सऊदी वजीर दिफा दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए गिरां कदर खदमात अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है। रवां माली साल के 8 माह में 6 अरब 67 करोड़ डॉलर का कर्ज हासिल किया गया। पाकिस्तान पर बढ़ता बैरूनी और अंदरूनी कर्जा मईशत को शिकंजे में कसता जा रहा है। रवां साल हुकूमत ने 17 अरब 60 करोड़ डॉलर इकट्ठा करने का हदफ तैयार किया है। सऊदी अरब ने ऑयल सहूलत की मद में 595 मिलियन डॉलर दिए हैं। इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के मुताबिक चीन से 6,739 मिलियन डॉलर, फ्रांस से 36.4 और अमेरिका से मुख्तलिफ मंसूबों की मद में 34.7 मिलियन डॉलर वसूल हुए। स्टेट बैंक के पास 8 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं, जबकि अदायगी इससे दुगनी की जाती है। गुज़िश्ता इसी मुद्दत के मुताबिक 7 अरब 76 करोड़ डॉलर कर्जा लिया गया था। पाक बहरिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ और भारतीय जहाज़ों में झड़प, एक एहलकार शहीद हो गया। पाकिस्तान और भारत के बहरी जहाज़ों में तसादुम उस वक्त हुआ जब भारतीय जहाज़ पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव जोन में दाखिल हो गए, जिस पर पाक बहरिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के एहलकारों ने उन्हें तहवील में लेने की कोशिश की। इस दौरान भारतीय माहीगीर फरार होने लगे। पाक बहरिया के एहलकार भारतीय जहाज़ पर सवार हो गए। भारतीय माहीगीरों के रफ्तार बढ़ाने से MSA के साथ टकराव हुआ, जिससे भारतीय कश्ती के उलटने से मैरीटाइम सिक्योरिटी एहलकार और 7 भारतीय माहीगीर समंदर में गिर गए, जिनमें से 4 MSA और 5 भारतीय माहीगीरों को निकाल लिया गया, जबकि सेलर मोहम्मद रेहान शहीद और 2 भारतीय माहीगीर लापता हो गए। पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय माहीगीरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सुई गैस कंपनीज की अवाम दुश्मनी सामने आ गई। हुकूमत को रवां माली साल जुलाई से गैस के नरखों में 380% तक इजाफे की दरख्वास्त दे दी। वजारत तवानाई के हुक्काम के मुताबिक सुई सदरन ने जुलाई से 274.4 रुपये फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त दी है। सुई नॉर्दर्न ने 2 रुपये 64 पैसे फी MMBTU की दरख्वास्त की है, ताकि सार्फिन से गुज़िश्ता साल के 600 अरब रुपए एक साथ वसूल किए जाएँ। हुकूमती अहदेदारों ने सुई कंपनियों की अवाम दुश्मनी पॉलिसी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए तजावीज़ को असर नो तरतीब देने की हिदायत की है। ताहम रमज़ानुल मुबारक में सहर व अफ्तार में कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्की मईशत पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों सूबों के वज़राए आला और साबिक निगरान वज़ीर आज़म भी शरीक हुए। खसूसी सरमायाकारी कौंसिल की एक कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि महंगाई के तूफ़ान से गरीबों को बचाना है, मुआशी इस्लाहात नागुज़ीर है, अशराफिया पर बोझ बढ़ाएंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को मईशत के इस्तेहकाम के लिए मिलकर तावन करना होगा। जबकि आर्मी चीफ ने हुकूमती इक़दामात की हिमायत करने और सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि बाहमी राब्ते के लिए फोकल पर्सन तैनात किए जाएंगे, हम हर तरह का तावन करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि सिस्टम के साथ खड़े हैं, तावन जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मिलकर चलेंगे, लेकिन सूबों की सलाहियत में इजाफे के इक़दामात करना होंगे। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरमायाकारी में सूबे का हिस्सा रखा जाए, हम सरमायाकारी के लिए तावन जारी रखेंगे। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और उनकी काबीना और आला हुक्काम भी शरीक थे। IMF ने हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये और GST भी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। IMF वफ्द ने दौरा पाकिस्तान में हुकूमत को मुख्तलिफ तजावीज़ दी, खुसूसन पेट्रोलियम लेवी को 60 रुपये फ़ी लीटर करने का मुतालबा किया और मार्च 2023 से मुअत्तल GST को 18% पर बहाल करने का मुतालबा भी कर दिया है। पेट्रोलियम लेवी गुज़िश्ता साल में मुतअद्दिद मरतबा तब्दील होती रही है। माली साल 2023 में खातिरख्वाह इजाफा किया गया था। जुलाई 2023 में पेट्रोलियम लेवी 20 रुपये फ़ी लीटर आयद की गई थी, जो नवंबर 2023 में 50 रुपये और सितंबर 2023 तक 60 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई। IMF ने साल 2023 में सेल्स टैक्स में दिए गए इस्तिस्ना को भी ख़त्म करने का मुतालबा किया है, जबकि क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन ट्रेडिंग को रेगुलराइज करके टैक्स नेट में लाने का मुतालबा भी किया गया है। हुकूमत ने IMF के हुक्म पर 35 लाख परचून फरोश ताजरों को टैक्स नेट में लाने का फैसला कर लिया। FBR हुक्काम के मुताबिक मुजव्वज़ा स्कीम में दुकान के असल मालिक से नहीं, बल्कि उसमें कारोबार करने वाले ताजिर से टैक्स वसूल किया जाएगा और ताजिरों की सालाना आमदनी को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। इसके अलावा बिजली के बिल में इन ताजिरों से टैक्स वसूल करने के लिए नया कॉलम मुतारफ़ करवाने की भी तजवीज़ है। हुकूमत ने प्लान IMF से शेयर किया है। हुकूमत की मंजूरी के बाद मुजव्वज़ा स्कीम नए साल के बजट से पहले लाई जा सकती है।
ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ، 2 اہلکار شہید اور 22 زخمی ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شہر سے 32 کلومیٹر دور دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کے کانوائے پر خودکش حملہ کیا۔ بارود سے بھری گاڑی کے ٹکرانے سے ایک صوبیدار اور لانس نائک شہید جبکہ 22 جوان زخمی ہو گئے۔ حملے کی اطلاع پر پاک فوج اور پولیس کی سیکیورٹی ٹیم نے شہیدوں کے جسد خاکی کو اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا، جبکہ ISPR کے مطابق بلوچستان کے ضلع پنجگور میں پاک فوج کے آپریشن میں دہشت گرد چاکر لیاقت مارا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین شہریار خان لاہور میں انتقال کر گئے۔ 89 سالہ شہریار خان کی صبح طبیعت خراب ہوئی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ شہریار خان 2 مرتبہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور سیکریٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں۔ وہ قومی کرکٹ ٹیم کے مینیجر بھی رہے۔ شہریار خان 29 مارچ 1934 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ تقسیم کے بعد ان کا خاندان کراچی میں آ کر آباد ہوا۔ وہ نواب منصور علی خان پٹودی کے کزن تھے۔ شہریار خان نے پسماندگان میں بیوہ اور 4 بچوں کو چھوڑا ہے۔ مرحوم کی میت ایئر ایمبولینس کے ذریعے لاہور سے کراچی لائی گئی۔ کراچی میں ان کی تدفین میں مختلف شعبوں سے وابستہ افراد بھی شریک ہوئے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں کانسرٹ ہال میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 62 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ روسی میڈیا کے مطابق رات 8 بجے 3 حملہ آوروں نے سٹی ہال میں گھس کر فائرنگ کے ساتھ ہینڈ گرینیڈ بھی استعمال کیا، جس سے عمارت کے مختلف حصوں میں آگ لگ گئی۔ حملے کے وقت کانسرٹ ہال میں 6000 سے زائد افراد موجود تھے۔ ہال کی چھت گرنے سے 62 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ سرکاری تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ یورپی میڈیا کے مطابق 7 مارچ کو ماسکو میں امریکی سفارت خانے نے عوامی اجتماع پر حملے کا سیکیورٹی الرٹ جاری کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔